Hello बच्चों, let's read the question. The question says, from the alpha particle scattering experiment of Rutherford concluded that alpha particle can come within a distance of order of 10 to the power minus 14 meter of nucleus. The radius of the nucleus is 10 less than 10 to the power minus 14 meter. Scattering follows the Coulomb's law and all of these. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे एंड इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बारमेंट कराया था। तो मान लीजिए ये कोई गोल्ड का न्यूक्लियस हो गया और यहाँ से जो क्या आ रहे थे अल्फा पार्टिकल आ रहे थे। तो कुछ अल्फा पार्टिकल में से एक तो वापस यहाँ तक आया और सीधा निकल गया, कुछ ऐसे आए और फिर यहाँ से यूँ डिफ्लेक्ट होके निकल गए और कुछ ऐसे कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकल गए। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं d, विच इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ओके, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो किसका, इसका ऑर्डर कितना होता है 10 to the power minus 14 मीटर। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इसके कितना पास आ सकता है न्यूक्लियस के 10 to the power minus 14 मीटर तक पास आ सकता है। ओके, और इन द वर्स्ट केस इट इज पॉसिबल दैट कि अगर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये यहाँ तक आ सकता है। ओके, लेकिन इसके अंदर ये नहीं जा सकता क्योंकि इसका जो डेंसिटी है, जो न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन है वो ये जो न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस के मतलब बिल्कुल पास नहीं आ सकता, इससे 10 to the power minus 14 डिस्टेंस दूर से ही ये चला जाएगा। ओके, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल कैन कम विद इन डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 14 मीटर ऑफ न्यूक्लियस। ये बिल्कुल सही है कि 10 to the power minus 14 से जो है दूर रहेगा न्यूक्लियस से। दूसरी बात कि जो न्यूक्लियस है, अब ये अगर इससे दूर रहेगा, मान लीजिए न्यूक्लियस से यहाँ पे इस जगह पे 10 to the power minus 14, यहाँ पे भी 10 to the power minus 14, यानी कि चारों डायरेक्शन में कहीं से भी अगर हम इस पे बॉम्बारमेंट कराएंगे तो ये 10 to the power minus 14 दूर रहेगा। तो जो इस न्यूक्लियस की रेडियस है वो तो इस पूरी डिस्टेंस से क्या रहेगी, कम ही रहेगी। यानी कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है इट इज लेस देन 10 to the power minus 14 मीटर, ये तो इससे छोटा ही रहेगा। तो ये दूसरा भी करेक्ट हो गया कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन 10 to the power minus 14 मीटर। स्कैटरिंग फॉलोज कूलम्स लॉ। तो जो स्कैटरिंग है ये कूलम लॉ को फॉलो करती है। देखिए कैसे कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं 2He4 से बनता है और ये क्या होता है, क्या है He2+। तो ये भी क्या होता है पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियस भी क्या होता है पॉजिटिव। तो जब इसके ये पास आ रहा होता है तो अब यहाँ पे क्या बात, यहाँ पे जो कौन सा फोर्स काम करता है, यहाँ पे फोर्स काम करता है कूलम लॉ ऑफ रिपल्सन, कि अगर दो सेम चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये सीधा ये ऐसे जा सकता था, ओके, अगर फॉलो नहीं करता तो ये क्या हो जाए, फॉलो करता है, इसलिए इससे रिपल्सिव फोर्स को महसूस करता है और इससे दूर चला जाता है। तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।